बात इसी तरह चलते फिरते करनी है, कहीं इत्मीनान से बैठ के करने वाली बात है? नहीं, उसके लिए मैं और सलीमा आपके घर आएंगे। ठीक है, शाम को आ जाइएगा। मैंने भी आपको एक अहम मसले पर आपसे बात करनी है। अच्छा। और शाम तक जहान भी आ जाएगा। लेकिन भाई साहब, ये बात जो है ये बच्चों के सामने नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? ओह, आई सी आई सी आई सी। ठीक है, समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। मिसेस आलम की फैमिली में आप सिर्फ उनके वालिद को जानते हैं। देखो महमूद, ये सुबह की सैर का मज़ा किरकिरा मत करो। ठीक है, शाम को मिलेंगे तो उनके बारे में बात हो जाएगी। वैसे तुम्हें इन पौधों से, इन परिंदों से कुछ लगाव है या नहीं? नहीं है? इनकी चहचहाहट सुनो, इनसे कुछ जान पहचान बढ़ाओ और पौधों और फूलों से लगाव पैदा करो। जिंदगी अच्छी गुजरेगी। आप मुझे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? नॉट पॉसिबल, लॉस्ट केस। चलो ऐसे ही सही। क्या हाल है आपके? बैठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रात को इतनी देर से क्यों आए? मेरा ख्याल है ना। अरे 2-2:30 बज गए थे। आप बताइए, यू हैव गुड न्यूज़ फॉर मी? सनम के मामू से मुलाकात हुई। 2-4 घंटे के लिए तो उस आदमी ने सब कुछ भुला दिया। वो कैसे? भाई अहमद यार खान साहब बहुत दिलेर ऑफिसर थे। उनको कोई भी चीज़ करप्ट नहीं कर सकी। माई फादर हेटेड हिम फॉर दैट, लेकिन साथ ही ये भी कहा करते थे कि दिस मैन इज़ एज हार्ड एज डायमंड। मेरे ख्याल में शायद वो इसलिए कहते थे कि वो तोड़ नहीं सके उसको, या शायद इसलिए कि वो हीरे जैसे खूबसूरत है। बहरहाल मैंने अपने डैडी की सब ज़्यादतियों की माफ़ी मांगी उनसे। अच्छा, तो नाना जान ने काम ख़राब किया? कोर्स नॉट, बहुत आला ज़र्फ़कार इंसान है। मम्मी, असल बात बताइए, हुआ क्या? बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। देखते हैं बेटा क्या होता है। देखते हैं? क्या मतलब, आपको उनकी तरफ से कोई विलिंगनेस नजर नहीं आई? अली, जो लड़की वाले होते हैं ना, वो अपनी एक्साइटमेंट शो नहीं करते हैं। सही? मम्मी, ज़रा मेरी इज़्ज़त का ख्याल कीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बात शुरू करने से पहले ज़रा सी तसल्ली कर लीजिए। खैर, बहरहाल मैं आराम करने जा रहा हूँ। आप ज़रा नताशा को स्कूल भिजवा दीजिए। हाँ तो बस फिर ठीक है, मैं तो चली जाऊँगी, इसलिए कि तुम तो गोल्फ खेलने चले जाओगे और तुम घर पे तो नहीं आओगे। नहीं कैन नॉट मिस योर ब्रिज सेशंस फॉर अ कपल ऑफ डेज। नहीं बेटा, मैं नहीं छोड़ सकती अपना ब्रिज। सर। अरे अल्लाह बख्श बेटे, क्या हाल है? ठीक है सर। कुछ परेशान से लग रहे हो। चलो आओ, बैठो, बात करते हैं। आ जाओ, बैठो बैठो। जी तो क्या बात है? बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया। वैसे कुछ परेशान से लग रहे हो। यस, शुक्रिया। देखिए ना सर, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं केस वापस ले लूं और उसे भूल जाऊं, वरना सस्पेंड होने के लिए तैयार हो जाऊं। और मेरे सामने ही मुलजमों को रिहा कर दिया गया और वो मेरा मजाक उड़ाते हुए, धन धनाते हुए निकल गए। तो सस्पेंशन के लिए तैयार हो जाओ। वैसे तुम्हें मालूम था ये लड़के कौन थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और अगर मालूम होता तो क्या इन्हें गिरफ्तार कर लेते? ज़रूर बुक कर लेता सर। सवाब के लालच में? नहीं सर, क्योंकि यही ठीक था। तो फिर बेटे ये अपने चेहरे पे 12 क्यों बजा रखे हैं? अरे तो सस्पेंशन को खुशामदीद कहो बेटे, लेकिन किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं। और लेकिन एक बात है, अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लेना और परेशान होने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। सर, अगर मैं इस दुनिया में तन्हा होता तो मुझे कोई परेशानी ना होती,
लेकिन मेरी ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की सज़ा मेरे वालिदैन और बच्चों को मिलेगी। पहली दफ़ा सस्पेंड हो रहे हो ना बेटे, इसीलिए परेशान हो। देखो, तुम्हारी आमदन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिश्वत तुम वैसे नहीं लेते। हाँ, दुख ज़रूर होता है बेइंसाफ़ी पर, लेकिन तुम एक जंग लड़ रहे हो, कानून की जंग लड़ रहे हो, और इस सस्पेंशन को भी उसी कानून का एक जंग का एक हिस्सा समझना। सर, मैं आपको कहना चाहता था कि मेरा खून खोल रहा है, मुझसे कोई हरकत ना हो जाए। नहीं 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 बेटे, नहीं, अपने पर काबू रखो। देखो ना, मैं कई बार सस्पेंड हो चुका हूँ, लेकिन हर बार कोई निस्बतन बेहतर आदमी ने आकर मुझे रिहेबिलिटेट किया है। अल्लाह का शुक्र ज़रूर है कि उस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में मुझसे कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जिसके लिए मुझे परेशान होना पड़े। तुम भी बेटे घबराओ नहीं, परेशान नहीं होना। दुनिया में बहुत से समझदार और बेहतर लोग मौजूद हैं। सर, मैं नहीं समझता कि मुझे इतने मौके मिलेंगे। मैं गरीब का बच्चा हूँ सर। अरे तो मेरे कौन से वालिदैन और मेरे आबा व अजदाद खान बहादुर थे, वो भी तमाम नौकरी पेशा ही थे ना। सर, वो लड़के जो अपने जुर्म के लिए गिरफ्तार हुए और सज़ा के बगैर रिहा कर दिए गए, वो मुस्तकबिल में कुछ भी कर सकते हैं। मुझ जैसे आम मुलाजिम तो उनके लिए कीड़े मकोड़े से भी बदतर हो जाएंगे। सर, मैंने आला तरीन क़यादत को ख़त लिखना है और उसमें सब कुछ बता दूंगा, और अखबारों को भी सब कुछ बता दूंगा। मुल्क के दुश्मनों को बेनकाब कर दूंगा। सर, कानून के मुहाफ़िज़ ही जब कानून तोड़ेंगे तो उन्हें गद्दार नहीं तो क्या कहेंगे। इन पर तो गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। अम्मी, मैं मामू जान से दूर नहीं रहना चाहती, चाहे जहान अपना घर बसाना चाहे या ना चाहे। देखो बेटा सनम, जहान के ना चाहने के बावजूद मामू के करीब तुम सिर्फ एक ही सूरत में रह सकती हो, वो ये कि लाला की जिंदगी में तुम शादी ना करो। बेटा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारे डैड को ज़रूर एतराज़ हो। सलाउद्दीन, मैंने अली सलमान ग्रुप की फाइल्स देख ली हैं। बड़ा क्लीन रिकॉर्ड है इनका। आई थिंक दे डिज़र्व अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। हाँ हाँ, वो ठीक है। तुम ऐसा करो ना कि आके ये फाइल भी ले जाओ, और मैंने इसके बारे में कुछ बात भी करना है। ओके। छोड़कर अकेला कहीं दूर जाने वाले, न भुला सकूंगा तुझको, मुझे याद आने वाले। मैं चाहता हूँ ये सिलसिला अब ख़त्म हो जाए। अली साहब, कुछ सिलसिले इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते।
क्योंकि कुछ लोगों ने इन सिलसिलों की बहुत बड़ी कीमत अदा की होती है। ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए आपको। आप तो वैसे भी बहुत हसास इंसान हैं। देखो, मैं इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहता हूँ और इसकी कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े मैं करने को तैयार हूँ। जस्ट फिनिश दिस एट एनी कॉस्ट। अगली मुलाकात ठीक 3 महीने के बाद है। तब तक सिलसिला ख़त्म करने की कीमत के बारे में सोच लें, क्योंकि दूसरे अपने हिस्से की कीमत बहुत पहले अदा कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, 3 महीने बहुत लंबा अरसा है। अरे बख्श, बैठ जाओ, मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। बैठो। मैं ठीक हूँ सर। अच्छा या बुरा आप अपना फैसला सुना दें, लेकिन मैं अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लूँगा सर। ओ भाई, रिपोर्ट वापस लेने को कौन कहता है तुम्हें? ऐसा करो, 2-1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, दरखास्त दे दो, मेडिकल बन जाएगा। मुझे क्या हुआ सर? ठीक हूँ सर। तो इसका मतलब है कि तुमने पूरी तरह मेरा बेड़ा गर्क करने का फैसला कर लिया है? खुदा ना करे सर, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। मैंने कोई नाजायज काम नहीं किया सर। मैं कैसे आंखें बंद कर लूँ जुर्म देखकर? मैं अपने वतन और वतन के कानून से कैसे गद्दारी करूँ? अशरफुल मखलूकात, ठीक है, जाओ चलो। सर खुदा के लिए अपना फैसला सुना दें। मैं मुअत्तल समझूँ अपने आप को? नहीं, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जी? हाँ, फर्जी रिपोर्टें लिखते हो, धूप में ड्यूटी देकर तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? ले जाओ इसे। मेरी वफादारियां? ले जाओ इसे। मैं गद्दार? ले जाओ। नहीं सर, ये मैं गद्दार नहीं हो सकता सर। मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा सर। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा सर, नहीं लूंगा। ये महमूद, अगर फिरौन के घर मूसा पैदा हो सकता है तो भाई 14 कायम वाली की औलाद भी उनसे मुख्तलिफ हो सकती है। वैसे भी मेरा ख्याल है कि किसी को उसके शजरे की खामियों की बिना पर जज करना इट्स नॉट फेयर, दुरुस्त बात नहीं है। अहमद भाई, लड़का ठीक ठाक है और इत्तेफाक से उसके एक केस की फाइल मेरी नज़र से गुजरी। रिकॉर्ड बड़ा इम्पेक्टेबल है, बड़ा ही साफ सुथरा। लेकिन महमूद, तुम अपनी बेटी की खुशी चाहते हो या अपनी तसल्ली? सनम की खुशी, ऑफ कोर्स। खैर, सनम की तो खुशी इसमें नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, मैं आपके मामलात में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को गलत मत समझिएगा। मैंने महसूस किया है कि सनम जहान को पसंद करती है, और अगर इस सिलसिले में कोई भी फैसला आपने करना है तो इस बात को आप अपने जहन में ज़रूर रख कर फैसला कीजिएगा। अहमद भाई, जहान मुझे भी पसंद है, लेकिन उसका तर्ज ज़िंदगी ना तो सनम को अकोमोडेट कर सकता है और ना उसे खुश रख सकता है।
जहान को अपने बारे में कुछ फैसले करना होंगे। भाई उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बड़े वाज़ेह अंदाज में किया है। यही तो मसला है। आपने भी अपनी सारी जिंदगी असूलों के सुपुर्द कर दी। क्या मिला आप? मुझे जो कुछ मिला है, मुझे उसके बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर कोई फिरौन अपने तमाम एहराम लाकर मुझे दे दे और वो सुकून लेना चाहे तो मैं उसे रद्द कर दूंगा। काश आपको उस तस्कीन का अंदाजा हो सके जो मुझे मिली है। आई एम सॉरी अहमद भाई, मैं शायद बात कुछ गलत अंदाज में कह गया। जहान को मेरी बात समझनी चाहिए। मैं जहान की वकालत नहीं करना चाहता, बट वाई डोंट यू टॉक टू हिम योरसेल्फ? अपने खदशात उसे बताएं। जहान इज अ रीजनेबल पर्सन। मैं समझता हूं जहान ऐसी कोई बात नहीं मानेगा। सवाल ही सवाल सनम। सनम अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो कभी ऐसे सवाल ना पूछता। सवालों से कम आप तो जान ना छुड़ाएं, जैसे भी सवाल हो। सनम एक बात बताओ, क्या तुम जानते बूझते कोई ऐसी बात कर सकती हो मुझसे जिससे तुम्हारे नज़दीक मेरी दिल आज़ारी हो? कभी नहीं। देखो सनम, अगर तुम्हारे इरादे ऐसे हों कि अगले 10-12 साल तुम्हें शादी ना करनी पड़े, तो क्या तुम किसी मेरे जैसे शख्स के लिए वो इरादे छोड़ दोगी? मैं तो कुछ भी कर लूँगी, बाहर में जाए इरादे और प्लान। तुम्हारी जगह अगर मैं हूँ तो मैं कभी भी नहीं बदलूँगा अपने इरादे, ख़ास तौर पे वो इरादे जो ज़िंदगी पर मेरे यकीन की तर्जमानी करते हों। सनम, मुझे दरअसल शादी, औलाद, ख़ानदान, कुंबे और कबीले के लॉजिक से इख्तिलाफ है। आपको एक साथी, एक हमसफ़र, एक कॉमरेड की भी ज़रूरत नहीं है? क्यों नहीं है? लेकिन सनम, मैं ज़िंदगी को सिर्फ ज़रूरतें हासिल करने का ज़रिया नहीं समझता। अब देखो, मुझे फिर उसी जगह दोबारा बुलाया गया जहाँ से मुझे एक तरह से निकाल दिया गया था, और मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या होगा मेरे साथ। तो मैं अंदाज़ा नहीं कि मैं किस किस्म के माहौल में जा रहा हूँ। बहुत मुमकिन है कि मैं भी किसी दिन कामिल साहब जैसे किसी अंधी गोली का निशाना बन जाऊँ। हाल से बचा भी तो जा सकता है जहान। फिर तुम पे तो शहादत का जुनून सवार है। ये तो सीधा सीधा जिंदगी से जान छुड़ाने का तरीका है। नहीं फूफी, मैं जिंदगी का एहतराम करता हूँ और एक एक पल का मजा ले रहा हूँ, लेकिन इस तरह जिंदगी का मजा लेना हर एक का पैदाइशी हक है, सिर्फ चंद खुश नसीबों का नहीं, हर एक का। तो फिर हम सारी जिंदगी को ही बेकैफ बनाने, जिंदा में तब्दील करने में क्यों ज़ाया कर देते हैं? क्यों इन वजूहात को ख़त्म नहीं करते? यकीन माने, मैं ज़िंदगी से जान नहीं छुड़ा रहा हूँ, बल्कि ज़िंदगी की असल रूह को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊँ कि ये ज़िंदगी से फ़रार नहीं और ना ही कोई जिहाद है, बल्कि इस अमल में मुझे वो मज़ा आ रहा है जो मैं किसी और चीज़ से हासिल ही नहीं कर सकता हूँ। देखो जहान, ये सनम का कोई पहला रिश्ता नहीं है। इससे पहले भी बहुत से रिश्तों से इनकार करती रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन जहान बेटा, कब तक?
फूफी मैं शादी नहीं करना चाहता। प्लीज प्लीज आप सनम को समझा दें कि मेरी खातिर इनकार करना छोड़ दें। यकीन माने अगर मैं शादी करना चाहता तो सनम से बेहतर लड़की मुझे कभी ना मिलती, लेकिन मैं वाकई शादी नहीं करना चाहता हूं। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं अब कोशिश करूंगी सनम को समझाने की। अच्छा, चाय रेडी हुई तो चाय। ठीक है बेटे, लेकिन तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए था। बाबा, शादी मेरे लिए बोझ बन के रह जाएगी। मैं तैयार नहीं हूं इसके लिए। नहीं बेटे, शादी बोझ नहीं होती। तुम्हारी माँ इसका जिंदा सबूत है। जब तक जिंदा थी हमारे लिए एक मुहाफिज, एक साथी, एक बीवी, एक माँ की तरह निगहदाश्त करती रही। कितनी तसल्ली थी मुझे उनके साथ, कितना अकेला रह गया हूं मैं उनके मरने के बाद। जानता हूं बाबा, मैं जानता हूं कि माँ भी अक्सर अकेली रहा करती थी जब आप अपने फराइज और नौकरी में मसरूफ रहते थे, और इस अकेलेपन ने उन्हें एक खास किस्म की उदासी दी थी। आप उनकी आंखें याद है? मैं उनकी अपनी औलाद ना होते हुए भी सब कुछ था उनके लिए। आप लोगों ने मेरी खातिर औलाद को जन्म न दिया सिर्फ इसलिए कि हमारे बीच वो अपने और पराये का फर्क ना पैदा हो, वो बात ना पैदा हो। लेकिन एक सच बताओ बाबा, बताओ बेटे। मैं उसके बावजूद अक्सर सोचा करता था कि जिन लोगों ने मुझे जन्म दिया वो कौन थे, क्या थे, और ऐसा क्यों किया उन्होंने।